दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। यूपीएससी टीचर अभ्यर्थियों के लिए ऊहापोह की स्थिति अचानक से पैदा करती है और अचानक से सारे रिजल्ट जारी करती है। कल भी प्रदर्शन हुए और उसके बाद छात्र नेता दिलीप भी वहां पहुंचे। छात्र नेता दिलीप के साथ क्या कुछ हुआ हमने आपको वीडियो में दिखाया ही है। लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति में वे अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट पेंडिंग में हैं, हालांकि वो सारी अर्हताओं को क्रॉस कर चुके हैं। दरअसल चौकस भारत एक मुहिम भी चला रहा है जिसमें सीधा जो व्यक्ति जो अभ्यर्थी हमसे संपर्क साध रहे हैं, जिनकी शिकायतें हैं, उनकी बातचीत हम सीधा छात्र नेता दिलीप से करवा रहे हैं। और जो समस्याएं हैं, चूँकि छात्र नेता दिलीप जो है हमेशा बीपीएससी के संपर्क में रहते हैं, जो सूचनाएं इनके पास पुख्ते रूप में आती है वो सूचनाएं आम अभ्यर्थियों के पास तक नहीं पहुंच पाती। तो हम आज भी वही करने आए हैं। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अपडेट क्या है दिलीप जी। देखिए, अभी तो मार्क्स जारी कर दिया गया, इससे पहले कट ऑफ भी जारी किया गया था। तो अब सभी अभ्यर्थी अपना मार्क्स देख रहे हैं और कुछ अभ्यर्थियों का कहना है, जैसे सुबह से मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि कट ऑफ से उनका ज़्यादा मार्क्स है, सारा डॉक्यूमेंट सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सारा चीज़ उनके पास सब कुछ सही है, फिर भी रिजल्ट नहीं है। तो ये एक समस्या है। दूसरी समस्या, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि OMR सीट से हम मिला रहे हैं आंसर की से, तो हमारा जितना मार्क्स आ रहा है उससे 2-3 नंबर कम मार्क्स दिखाया जा रहा है। तो ये दूसरी समस्या है। और बाकी जो समस्या थी तो उस दिन मिले हम लोग चेयरमैन सर से, तो वो दूर हो चुकी है। वाटर मार्क वाली जो समस्या थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये वेरीफाइड नहीं है, तो अब शिक्षा विभाग उसको वेरीफाइड करे। तो इसके लिए तो अब जो बहाल हो चुके हैं अभी तक, उन सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए सही से, और उसमें जितने भी फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी में गए उन सबको बाहर किया जाना चाहिए। और जो भी सीट खाली रहता है, चाहे वो नियोजित शिक्षक की वजह से हो रहा हो या फर्जी सर्टिफिकेट वाले बाहर होंगे उसकी वजह से, या एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह सिलेक्शन है तो उसके वजह, जिस वजह से भी सीट खाली हो, उतने के लिए फिर से आप एक लिस्ट जारी कीजिए और उसमें फर्जीवाड़ा ना हो, ये भी ध्यान रखा जाए। अगर अभ्यर्थी योग्य हैं, सारी योग्यताओं को रखते हैं, इसके अलावा जो विज्ञापन में शर्तें हैं उनका पालन करते हैं, तो और सीट खाली है तो उनको मिलना चाहिए इसमें नौकरी। अगली बहाली आएगी, ठीक है, उसका हम बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं दिलीप जी जो जिनका मार्क्स अच्छा है, उससे कम मार्क्स वाले आ गए हैं। अगर अनरिजर्व्ड की बात करें, उससे कम मार्क्स वाले आ गए हैं, लेकिन उनका मार्क्स उसमें सबमिट नहीं हुआ, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जिसमें एक अभ्यर्थी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की हैं, आकांक्षा नाम है उनका। वो हमसे आज बात कर रहे थे। हम चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं आप तक पहुंच रही है और आप उनको सीधा जो भी उनके मन में चल रहा है उसका आप जवाब दें, ताकि उनके अंदर भी कुछ सहानुभूति और जो इच्छाएं हैं वो बली बने रहे। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं। आकांक्षा हैं क्या? जी सर। चलिए, ये आकांक्षा हैं, आप प्रश्न पूछिए, दिलीप जी साथ में हैं। जी सर। जी नमस्कार, कहिए। सर प्रणाम सर। सर हम कह रहे हैं, हम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। सर हम UR कैटेगरी फीमेल में आते हैं, जिसमें इन्होंने कट ऑफ 57 रखा है और आज इन्होंने स्कोर कार्ड जारी कर दिया। तो सर उसमें मेरा 63 नंबर है, ठीक है जी जी। और भाषा वाले पेपर में मेरा 65 नंबर है, जो कि उस दिन हम गए थे, एक दिन हम जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन हम गए थे, वहाँ पे बताया गया कि आप भाषा वाले पेपर में आप लोग फेल है। तो आज रिजल्ट में मेरा भाषा वाले पेपर में 65 है, जो कि मुझे लग ही रहा था इतना होगा, फिर भी सर मेरा रिजल्ट में नाम नहीं है। इसके बाद जब मैंने ट्वीट किया तो आंसर आता है आप लोग BEd है, जो कि मैं DLEd स्टूडेंट हूँ। तो सर आपने DLEd का सर्टिफिकेट अपलोड किया था? जी सर बिल्कुल, सब कुछ का मेरे पास में प्रूफ है सारे चीजों का। मैंने DLEd का किया था, जो यहाँ पे पहले उस टाइम पे हम लोग जब कर रहे थे तो यहाँ पे BTC उसे बोला जाता था, फिर ब्रैकेट में हमने DLEd भी लिखा है। अच्छा, तो और आपका कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं ना, ऐसा या कैटेगरी आपने सही भरा है ना कैटेगरी? जी सर, सब कुछ सही है। डेट ऑफ बर्थ भी 95 है, जो कि मेरी मतलब कजिन सिस्टर है, उसका 97 96 है, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। और तो देखिए, आपका ऐसा हो सकता है कुछ तकनीकी कारण से, जैसे आपने अपलोड किया DLEd, तो हो सकता है अपडेट नहीं हुआ वहाँ पे और आपको BEd में गिनती कर लिया गया होगा, इस वजह से हो सकता है। मेरे पास में नहीं, हम जो बता रहे हैं, आप DLEd का सर्टिफिकेट बाद में अपलोड किए हैं ना, जब ये एग्जाम के बाद जब मौका दिया गया था उस समय आपने अपलोड किया? नहीं,
आप फॉर्म भरने के फॉर्म भर समय? रहे थे, हाँ, जब मैं अच्छा। फॉर्म भर रही थी उसी टाइम पे मेरा उसी टाइम का ही सारा चीज करेक्ट है, कुछ भी मुझे बाद में अपलोड करना वगैरह कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरा वैसे ही था और मैं सबका प्रिंट निकाल के अपने पास में रख ली थी। हाँ, तो आप ऐसा कीजिए, बीपीएससी के द्वारा इसके जी लिए सर। एक मतलब लिंक दिया जाएगा या कोई पोर्टल बनाया जाएगा, 1-2 दिन में आप उसका वेबसाइट देखते रहिए बीपीएससी का, ठीक है? जी तो सर, आप अपनी मैंने ईमेल किया था सर। हाँ, तो नहीं, इसके लिए एक अलग से अब व्यवस्था की जाएगी इस बहाली के लिए, तो आप उसको ध्यान में रखिए। और जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो शिकायत है, उसको सारे जी प्रूफ सर। के साथ आप उस पोर्टल पे ज़रूर ये जी कीजिएगा। जब बीपीएससी द्वारा 1-2 दिन में, हो सकता है 3 दिन जी के सर। अंदर या कल भी हो सकता है दे दिया जाए, तो आप उस जी पे सर। ध्यान ज़रूर रखिएगा, उस मौके को नहीं चूकिएगा और उसमें नहीं अपनी सर। शिकायत को दर्ज कीजिएगा सारा सबूत के साथ। निश्चित रूप जी से सर। आपका सुधार होगा, क्योंकि बीपीएससी में अभी जो भी अगर सही चीज़ के लिए डिमांड होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे भरोसा है कि अगर आपके साथ किसी तकनीकी कारण से मान लीजिए ये समस्या आई होगी, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उस भूल को सुधारा जाएगा, मुझे भरोसा है। तो आप भी थोड़ा भरोसा भी रखिए बीपीएससी पे और अपनी शिकायत ज़रूर वहाँ दर्ज कराइएगा। पोर्टल एक खोला जाएगा, जो भी हो उन लोग का ऑनलाइन जैसे भी हो, 1-2 दिन में ये चीज़ होने की संभावना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और सारा चीज़ वहाँ पे आप बताइएगा, ठीक ना? जी 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 ठीक। सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। दिलीप जी, इस तरह के जो परेशानी हो रहे हैं और बाहर के जो छात्र अभ्यर्थी हैं, तो इसके लिए आपके तरफ से आवाज़ उठाई गई क्या अंदर में जाके? नहीं, हम वो अंदर जब गए थे, मेरे साथ 4 लोग और थे अभ्यर्थी, तो सारी बातों से हमने अवगत कराया था जो जो समस्याएं हो रही है, तो उन्हें सारी समस्याओं को सुना था। लेकिन ये तो अब मार्क्स जारी होने के बाद ये समस्या आई है, तो अभी भी हम चेयरमैन सर से आग्रह कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी इस तरह की बात आ रही है तो इसको भी संज्ञान में लिया जाए। हो सकता है जैसे इन्होंने कहा कि डीएलएड वाली बात है, तो हो सकता है कुछ तकनीकी कारण हो, इनका सर्टिफिकेट डीएलएड में काउंट नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो सकता है मामला, मुझे तो नहीं पता है ना एग्जैक्ट। तो ये तो अब मान लीजिए इन्होंने बताया है, अब चेयरमैन सर के संज्ञान में जाएगा, बीपीएससी के द्वारा इस पर जरूर है कि संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई होगी। तो जायज़ मांग है ना, मान लीजिए अगर कहीं त्रुटि हुई है, जब कट ऑफ से इनका ज़्यादा मार्क्स है, तो ऐसे भी कोई भी आयोग रहेगा तो करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती में लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन अब उनको लोगों को भी सुनना पड़ेगा। अब वो गुंडागर्दी वहाँ भी नहीं चलेगी। अब बिहार के युवा जाग चुके हैं, अब यूनाइट हो चुके हैं, और बीपीएससी तो खासकर 1 साल से लोकतांत्रिक आयोग बन गया है। तो निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि चेयरमैन सर के द्वारा इस पे संज्ञान लिया जाएगा और इनकी समस्या का समाधान होगा। वैसे भी अभी सीट खाली है, सीटें खाली है, सबको पता है। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसी समस्या आती है तो एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स किन्हीं का है, अगर सीट फुल हो जाता है तब उनको ज्वाइन कराने में भी दिक्कत आती है, लेकिन वहाँ भी ज्वाइन कराना आयोग और सरकार की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनका जब कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है तो आपको नौकरी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो सीटें खाली है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। अभी तो और एक लिस्ट जारी करना है जो सीटें खाली रहेगी उसके लिए। तो ऐसी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, बस संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें, मान लीजिए पोर्टल खोला जाए या कुछ ऑनलाइन ऐसे व्यवस्था किया जाएगा, आप उसमें अगर आवेदन नहीं दीजिएगा, शिकायत नहीं कीजिएगा, तब तो फिर आप छूट जाइएगा उसमें। तो ये तो प्रक्रिया होगी, तो उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। अब कोर्ट में कब सुनवाई होगी नहीं होगी ये तो कोई नहीं कह सकता है ना, उसमें हो सकता है प्रक्रिया लंबी खींच जाए, हो सकता है तुरंत फैसला आ जाए, ये तो कोई नहीं कह सकता है। मतलब अपडेट जो है अभी तक यही है, यही कहना चाहते हैं। चलिए आखिर में एक सवाल हम आपसे ये करेंगे कि जिस तरह से कल परसों देखा गया आयोग के दरवाजे पर से सबको खदेड़ते हुए लाठियां चटकाई जा रही थी, उसमें आपको भी जो है पटना पुलिस जो है वहाँ से हटा रही थी कि भाई यहाँ आंदोलन नहीं करना है। तो वो जो स्थिति दिखाई दे रही है, बहुत सारे ऐसे युवा अभ्यर्थी हैं जो अब ये कह रहे हैं कि अब तो स्थिति ये है कि दिलीप जी की भी नहीं सुन रहा आयोग। देखिए, आयोग तो सुन ही रहा है। आयोग के चेयरमैन सर ने हम लोग को बुलाया वार्ता के लिए, बहुत देर तक बातचीत हुई, फिर वो बाहर हम लोग आए, तो आयोग की तरफ से कहीं कोई परेशानी नहीं है हम लोग को, ना ही आयोग ने कुछ मतलब लाठीचार्ज करवाया है। आयोग ने तो बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स लिया, सकारात्मक जवाब भी हम लोग को मिला चेयरमैन सर की तरफ से। ये तो और सारी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी मिला और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। जैसे कट ऑफ जारी हुआ, सबका मार्क्स जारी हुआ। अब शिकायत के लिए एक अलग से व्यवस्था की जाएगी जहां आप शिकायत कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद 2-3 पुलिस वालों ने, 2-3 पुलिसकर्मी ने ये व्यवहार किया है। ये सारे पटना पुलिस प्रशासन का हम नहीं कह रहे हैं। 2-3 लोग थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे टारगेट किया। अब उनका क्या अंदर का बात था वो तो वही जानेंगे।
क्योंकि हम लोग तो कोई आंदोलन कर ही नहीं रहे थे। ऐसा रहता कि धरना पे बैठे रहते, हम लोग तो बाहर आए, मजिस्ट्रेट साहब बोले कि अब 4-5 मिनट की बात रख के सबको ले जाइए। हमने कहा ठीक है सर, हम 4-5 मिनट के अंदर सारी बातों को रख देते हैं, क्या बात हुई, उसके बाद हम सारे अभ्यर्थी को लेकर खुद यहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद तो कोई लाठीचार्ज का मतलब ही नहीं बनता है। कुल मिला के सकारात्मक जो प्रभाव है आपका आयोग के ऊपर है और उधर से भी सकारात्मक रिजल्ट जो है आने के आसार हैं। देखिए, कोई भी अगर ईमानदार पदाधिकारी रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे, तो वो ज़रूर है कि हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि हम अपने लिए तो नहीं ना कोई मांग कर रहे हैं, ये तो सबको पता है। ये तो हम बिहार के अभ्यर्थियों के हित में आवाज़ उठा रहे हैं, और वो भी उस बात को लेकर उठाते हैं जहां सही में कुछ गलतियां रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हम बेवजह विरोध करने के लिए या नेता बनने के लिए कोई मुद्दा उठा रहे हैं। बीपीएससी का रिजल्ट आया तो 3 दिन तक हम कुछ नहीं बोले, आप देख लीजिए, अभी भी हम कुछ नहीं बोले। जो भी सफल हुए हैं सबको शुभकामना दे रहे थे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप लोग सुधारिए, आप लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है सरकार ने। तो हम तो सरकार का गुणगान ही कर रहे थे, जब परीक्षा हुई तो बीपीएससी का गुणगान कर रहे थे। लेकिन जब गड़बड़ी नज़र आई, अभ्यर्थियों ने बताया, हमने भी देखा, तो लगा नहीं कि गड़बड़ी तो कुछ लग रही है। तब हमने उस चीज़ को सरकार और आयोग के सामने रखा। तो ये इसमें तो हमने कोई गलती नहीं किया ना, मेरा व्यक्तिगत इसमें तो कोई नहीं था। ऐसा नहीं कि मेरे परिवार का किसी ने फॉर्म भरा था, उसका रिजल्ट नहीं आया तो इसके चलते हम आंदोलन कर रहे हैं। जांच करवा ले सरकार, अगर ऐसी बात भी हो। ऐसी भी बात नहीं है, मेरा तो व्यक्तिगत इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। अभ्यर्थियों ने मुझे बुलाया था कि दिलीप जी आप आइए, हमारे लिए आवाज़ उठाए, तो हम आए थे। और अभ्यर्थी में जहाँ बुलाएंगे हम जाएंगे। अब जिनको जो करना है करे, वो प्रशासन का, सरकार का अपना जो करना है करे। हमारा जो फर्ज है वो अपना फर्ज अदा करेंगे, क्योंकि जब आप ही लोग और अभ्यर्थी हमें छात्र नेता मानते हैं, छात्र नेता और इज्जत के साथ छात्र नेता, ऐसा नहीं कि किसी और एंगल से छात्र नेता, तो फिर हमारा तो कर्तव्य बनता है ना कि भाई हम जो उनका जायज़ मांग है उसको सरकार तक, आयोग तक रखें। अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर काहे का छात्र नेता? बिल्कुल सही। किसी पार्टी कार्यालय में जाके कुर्सी लगाने का छात्र नेता, झंडा उठाने के लिए छात्र नेता, वैसा छात्र नेता दिलीप कुमार नहीं है। हम बीपीएससी परीक्षार्थी से छात्र नेता बन गए, अभी अभ्यर्थियों के हित में लड़ते लड़ते। तो हम बिकने वाले या झुकने वाले, डरने वाले नहीं हैं। जहाँ भी सही डिमांड होगा उस डिमांड को हम रखें। हाँ, अभ्यर्थियों द्वारा बहुत सारी बात हमें बोली जाती है जो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है जिसमें, और गलत रहते हैं तो हम सीधा मना कर देते कि नहीं, ये हम चीज़ नहीं उठा सकते इस मुद्दे को, क्योंकि ये मुद्दा आपका व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ा हुआ है और ये आपका गलत मांग है। अगर आपका व्यक्तिगत भी मुद्दा रहता, अगर सही डिमांड रहता, तो हम उठा सकते थे। मान लीजिए किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से कुछ गलत हो गया आयोग के द्वारा, तो वहाँ भी हम उठाएंगे। लेकिन मान लीजिए कुछ जगह पे जहाँ पे अभ्यर्थी की गलती है, आयोग की गलती नहीं है, तो वहाँ पे हम आयोग को नहीं दोषी बताएंगे। तो उस मुद्दे को हम कैसे उठा सकते हैं? बिल्कुल सही। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जो सारी बातों से अवगत करा रहे थे कि अभी और क्या क्या होना बाकी है आयोग के तरफ से। दरअसल हमारी एक मुहिम है कि भाई जिन अभ्यर्थियों के अंदर, जिन अभ्यर्थियों के जहन में कोई प्रश्न है या किसी तरह की उहापोह चल रही है, मन में कोई दुविधा है मन में, तो आप अगर छात्र नेता दिलीप से जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनसे सवालात करना चाहते हैं, तो आप सीधे हमसे संपर्क करें, यानी चौकस भारत न्यूज़ से संपर्क करें। हमारा नंबर जो है वो हम आपको आज बता रहे हैं, 70 618 41 658, 70 618 41 658। आप इस नंबर पे संपर्क करें, हम छात्र नेता दिलीप से आपकी सीधी बात कराएंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।